वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। आज एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको एजुकेट करेंगे। और वीडियो का टाइटल तो बेसिकली आपने पढ़ लिया होगा। और काफ़ी लोग परेशान भी होंगे कि यार ये बुल मार्केट सुना है, बेयर मार्केट सुना है, इवन मार्केट क्रैश भी सुना है, ये रिवर्स मार्केट क्रैश क्या होती है। तो मेरे अल्फाज पे आपने गौर करना है। वो रिज़ल्ट, वो इम्पैक्ट, वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो कि ट्रिगर हों, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर? रैपिड रेट कट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे रैपिड रैपिड इंक्रीज रेट हाइक की बात हो रही थी, रेट इंक्रीज की बात हो रही थी, इसी तरह रेट कट की बात हो रही है। रैपिड यानी रैपिड का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा हो, यानी कि हर महीने में उसके रेट कट हो रहे हों। और ऑब्वियसली उसका एम्पलीट्यूड भी, यानी कि 0.25 की जगह 0.5 हो रहा हो, 0.75 हो रहा हो। दिस ऑल्सो मैटर्स। ना ये चीज़ ज़रूरी क्यों है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा इसको हिस्ट्री में लेके चलते हैं। ये बेसिकली आपके पास जर्मन की करेंसी है। तो ये आपके पास 1922 का चार्ट है, ठीक है, 1922 से यहाँ तक। इससे पहले भी एक, अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, 1913-14 के अंदर बेसिकली क्या था कि अगर आपने $1 लेना है तो आपको 4 जर्मन पेपर मार्क्स देने लग पड़ते थे। जर्मन पेपर मार्क्स बेसिकली क्या है? अभी तो ऑब्वियसली जर्मनी जो है यूरोप के अंदर शामिल है। उस वक्त ये अलग कंट्री था और उसके ये करेंसी का नाम था पेपर मार्क्स। इसको आप इस तरह समझें कि अगर आपने अभी $1 लेना है और आप इंडिया के अंदर हैं तो आपको लेट से ₹4 देने पड़ते हैं $1 लेने के लिए, इंडियन रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो उस वक़्त के हिसाब से आप ये मिसाल इसको रिलेट कर लें, ठीक है। अच्छा, 4 से बात कहाँ पे पहुँची? 4 के बदले $1, फिर बात कहाँ पे पहुँची? 1922 तक, 8-9 सालों में $100। $100 एक 100 पेपर मार्क्स $1 के लिए। और साल डेढ़ साल के अंदर ही अक्टूबर 23 तक की बात कहाँ तक पहुँच जाती है? तकरीबन $1 ट्रिलियन। अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 1 ट्रिलियन पेपर मार्क्स आपको देने पड़ते हैं। ये वजह बेसिकली क्या, किस वजह से हुई, इसको समझ लें। देखो, वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि उनकी जो कुछ जगह थी, जो स्टेट थी, जो अच्छी इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, जिनके ऊपर उनकी इकॉनमी चल रही थी, वो दूसरी साइड पे चली गई। और उसको जारी बात है, डिमांड को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आपको उन्होंने प्रिंटिंग शिट की और उस वजह से मसला हुआ। अब बेसिकली आप हमेशा याद रखें कि इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो इन्फ्लेशन ने खामा खा लाजमी ऊपर जाना है। इसका ताल्लुक ऑब्वियसली कंज्यूमर स्पेंडिंग के साथ है। काफ़ी दफ़ा डिफरेंट वीडियोस में, डिफरेंट जगह पे आपको बात मैं कर चुका हूँ। तो ज़ाहिर बात है, मार्केट जब स्ट्रेट ऊपर जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, या आप किसी भी चार्ट में जाके देख सकते हो। आप बिटकॉइन का चार्ट जाके देख सकते हो, किसी भी पेनी स्टॉक का चार्ट देख सकते हो, क्रिप्टो में मीम्स कॉइन होते हैं उनके आप चार्ट देख सकते हो। जैसे मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाती है तो क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये जिम्बाब्वे की स्टॉक मार्केट है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 22-23 की बात ही है। आपके पास एक सडन शूट अप आया है, तो अब आप इसको जाके देख लें कि मार्केट कहाँ पे खड़ी है, ठीक है। इसको आपने खुद देखना है। अब ये अगला चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्फ्लेशन का। ये जिम्बाब्वे की ही आपके पास इन्फ्लेशन है 200%, 200%। और ये स्टॉक मार्केट। अब अगर इन्फ्लेशन को नीचे लाना है तो क्या, स्टॉक मार्केट को नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसके फैक्टर्स भी बताता हूँ कि ये क्यों, किस वजह से आ रहा है और क्यों ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अगेन, ये आपके पास मार्केट है, स्टॉक मार्केट है अर्जेंटीना की, मंथली चार्ट है। और ये ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है, 12-13 की बात है और अभी 18। और इसको भी आप जाके देखें कि टॉप लगने के बाद मार्केट कहाँ पर गई है और उसमें क्या इफेक्ट आया, ठीक है। अर्जेंटीना की मार्केट का भी आप चेक करें, वेरिएबल के नाम से इसका स्टॉक है, आप इसको जाके चेक करें। अगेन, ये आपको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको सारी बात है यूएस की स्टॉक मार्केट की तरफ लेके आता हूँ, करेक्ट करता हूँ मैं पॉइंट। अगेन, टर्की स्टॉक मार्केट ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 22-23 की बात है। इसकी भी आप इन्फ्लेशन वगैरह जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर ईरान के साथ भी ये मसला हुआ था और उसके स्टॉक मार्केट के साथ भी इशू हुआ था। ये लास्ट एक आधा चार्ट है, ये बेसिकली आपके पास सबसे अजीब और फनी चार्ट भी है और थोड़ा सा अजीब चार्ट भी है। ये चार्ट है वेनेजुएला का, ठीक है, उसकी स्टॉक मार्केट का चार्ट है। और ये तकरीबन मार्केट, देखो ये इवन कुछ 50,000 से भी कम थी, 50,000 से भी कम थी। और मार्केट अचानक स्पाइक की है और 50, आई थिंक 50,
इसने 52 का हाई लगाया था आई थिंक, ठीक है। बहरहाल वो चार्ट के अंदर आप लोग देख लेना, कंफर्म कर लेना। और ये मैं आपको चीज़ बता रहा था कि मार्केट जब सडन ऊपर जाती है तो आती भी इसी तरह नीचे है, और ये मार्केट तकरीबन 99.9% क्रैश कर गई थी, ठीक है, 99% क्रैश कर गई थी। अब ये मैं आपको चीज़, ऑब्वियसली फिर इसने रिकवर भी किया है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ट्रेंड ठीक है। देखो अब जब मार्केट इस तरह ऊपर जाती है तो फिर आती भी इस तरह है, ठीक है। जब आराम से मार्केट जाएगी, आराम से स्लो जाएगी, तो फिर वो प्रॉपर जा रही होती है ट्रेंड के साथ। अब अगर आप ये S&P 500 का चार्ट देखें, ये आपके पास क्या चीज़ है, क्या ये आपके पास, अगर मैं इसको मंथली चार्ट के अंदर दिखाऊं, टाइम फ्रेम के अंदर, और इसके अंदर ड्राइंग में हाइड करूं, क्या लग रहा है, ठीक है। अब बेसिकली बात हम क्या कर रहे हैं, बात हम ये कर रहे हैं कि ये फिनोमिना, अगर आप इसको इस तरह समझो कि हमारे पास अभी क्या रेट कट की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कब की बात हो रही है, 2024 की बात हो रही है। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, 5 रेट कट। फेड क्या कह रहा है, 3 रेट कट। अगर 5 या इससे ज़्यादा होते हैं, लेकिन 5 भी मतलब होते हैं, तो मार्केट क्या करेगी आपके पास। अच्छा, स्टॉक मार्केट की एक चीज़ आपने याद रखनी है, स्टॉक मार्केट बेसिकली फ्यूचर की प्रेडिक्शन के ऊपर चलती है। हाँ, जारी बात है, आज एक न्यूज़ है उसके ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, लेकिन बेसिकली वो जो पूरा एक ट्रेंड बेस्ड चल रही होती है ना, वो अगले 3-4 महीने 6 महीने के हिसाब से चल रही होती है, ठीक है। तो 3-4-6 महीने के हिसाब से वो आपको प्राइस चेंज सारी बात कर रही है। अगर आप यहाँ से 4-5 महीने लगा लो, तो अभी दिसंबर है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में रेट कट की बात हो रही है, ठीक है। और उसके आगे का मतलब अगर किया जाता है अप्रैल मई जून, वही 6 महीने, ठीक है। तो मार्केट इस तरह चलती है। और अब अगर ये सारा सीन होता है, यानी कि एक सडन रेट कट्स होते हैं और सारा एक होता है, तो आई थिंक मार्केट जो है थोड़ा सा और बुलिश रह सकती है, ठीक है। लेकिन अगर बुलिश रहती है मार्केट, तो मार्केट में क्या हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह रहा, चार्ट्स कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली सडन स्पाइक्स मार्केट के अंदर आती क्यों है, और ये देखो किसी जगह पे जल्दी है। यूएस की स्टॉक मार्केट बड़ी है, बजाय आप किसको टर्किश स्टॉक मार्केट या उनके साथ कंपेयर करें। जारी बात है, यूएस की स्टॉक मार्केट एक बड़ी मार्केट है, और उसको मूव करने में टाइम भी लगेगा। और ये मैं 8-10 सालों की बात करूँ, या आप देख लो कितनी बड़ी मूव आई है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आई थिंक दिखा चुका हूँ, तो मैं प्रॉपर एक बड़े 5-10 साल के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। यानी कि ये अगर आप इसको, मैं दोबारा अगर आपको दिखा दूँ, इसको कितना टाइम लगा है यहाँ पे ऊपर आते हुए, ठीक है, कितना टाइम लगा है, तो मैं उस हिसाब से आपको बात कर रहा हूँ। अब ये बेसिकली मार्केट आती क्यों है इस तरह ऊपर, सबसे पहले, और ये जितने भी मैंने आपको चार्ट दिखाए हैं, ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स में, सारों में ये चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले मनी प्रिंटिंग इंतहा की। मनी प्रिंटिंग कब होती है, जब आपको रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी हो, आप इस तरह समझ लें। इसी तरह अगर आपने किसी फ्री मार्केट के ऊपर प्राइसेस कंट्रोल करनी हो, मिसाल के तौर पे ऑयल की मार्केट, जैसे यूएस जो है ऑयल के ऊपर कैप लगा के बैठा हुआ है। अगेन आप कुछ वॉर्स वगैरह में स्पेंडिंग शुरू कर दें, डिफेंस बजट आपके इंक्रीज़ हो जाएं। यूएस के अंदर ये मामलात हो रहे हैं, मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको वो डिफेंस बजट भी बताया आपको, सारा कुछ, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो है नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स। अब ये रियल इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो। आप इस तरह समझो कि मेरा बैंक है, और मैं आपको कहता हूँ कि मेरे बैंक में पैसे अगर आप डालें, तो मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। और जिस कंट्री में आप और मैं हैं, मेरा बैंक है, आप उस कंट्री में इन्फ्लेशन है लेट्स से 5%, 10% आपको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, आपने जो डिपॉजिट किया है इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। और 5% आपके पास क्या है, इन्फ्लेशन। अब अगर आप ये सोचें कि 5% इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, कि 5% प्रीमियम आप दे रहे हो हर चीज़ तो आप जो कर रहे हो, ठीक है। रफली जारी बात है, हर सेक्टर की अलग इन्फ्लेशन होती है, वो एक सेपरेट चीज़ है, बट रफली एक अगर प्रॉपर सेक्टर को अगर मैं लेके चलूँ, लेके उसको बास्केट लेके चलें, तो लेट से आपने $10,000 बैंक में डाले, उसके ऊपर आपको 10% में इंटरेस्ट दे रहा हूँ। जब आपने पैसे निकाले, तो 5% आप वापस मार्केट को दे रहे हैं, या वापस आप सिस्टम को वापस आप दे रहे हैं। तो रियल आपके पास पैसे कितने बचे,
दैट इज़ 5%। और ये जो 5% बचा है ये बेसिकली आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट है, यानी कि इंटरेस्ट रेट में से अगर आप इन्फ्लेशन को माइनस कर दें तो आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट आ जाता है। अब अगर ये रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाए, यानी कि कुछ सिनेरियोज आते हैं, ये सारे जो आपको मैंने एग्जांपल दिए हैं इस सिनेरियोज में यही हुआ है। अगर आपके पास ये रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि देखो पॉजिटिव ज़ीरो ज़ीरो एक लाइन है, ठीक है, और ज़ीरो के अबव क्या बात हो रही है कि आप सिस्टम को 5% प्रीमियम दे रहे हो। नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि हुकूमत आपको उल्टा पैसे दे रही है कि हमसे ये चीज़ खरीदो। जे लेट से अगर -5% है तो -5% का मतलब यह है कि हुकूमत आपको पैसे दे रही है कि भाई 5% आप लो। वो बेसिकली आपको पैसे इस तरह नहीं दे रहे होते कि आप वो हाथ में पकड़ा रहे होते हैं पैसे। बात ये होती है कि अगर 10 रुपये की चीज़ है तो -5% आपको सस्ती मिलेगी, यानी कि जैसे आप पहले प्रीमियम दे रहे थे आप उस तरह आप डिस्काउंट पे आप चीज़ ले रहे हो, यानी कि जितनी हुकूमत को पड़ रही है उससे सस्ती में आपको दे रही है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी यूएस की इकोनॉमी में हो रही हैं, चार्ट्स आपके सामने हैं, और इसका ताल्लुक बेसिकली जॉब्स के डाटा के साथ भी है, वो मैं फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। और क्यों वो सारा सीन हो सकता है एक जो चीज़ है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर पावल भैया जो है ना रैपिड और बड़े एम्पलीट्यूड के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, हाई एम्पलीट्यूड के साथ अगर रेट कट करते हैं तो स्टॉक मार्केट जो है बुलिश हो सकती है, रह सकती है। और अगर वो नॉर्मल होता है सारा सीन तो ज़ाहिर बात है ये रेट कट्स जो हैं प्राइस इन हुए हैं तो इसका इफेक्ट नेगेटिव आएगा आपके पास, ठीक है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके पास आने वाले जो इन्फ्लेशन डाटा है वो थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। ज़ाहिर बात है वॉर की वजह से, ऑयल के प्राइसेस की वजह से और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। मेरे पास इवन मैंने जॉब का जो डाटा आना है उसका भी मैंने एनालिसिस कर लिया है, बट वो ऑब्वियसली मैं फिर जो प्रॉपर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे 3 जनवरी के, तो फिर मैं आपको उसमें कोशिश करूँगा कवर करूँ। बाकी अब अदरवाइज़ वीआईपी में उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेड भी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये कंसेप्ट बेसिकली आप इसको हाइपर इन्फ्लेशन के साथ भी जोड़ सकते हैं। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि पैसा स्टॉक मार्केट से निकल कर कहाँ पे जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन से एसेट्स में है वो जा सकता है। अगेन बता देता हूँ, वो है क्रिप्टो मार्केट, और ये सारा ताल्लुक जाके CBDCs के साथ अगेन जुड़ता है। अब CBDCs नहीं पता तो क्रिप्टो वाली वो वीडियो आप देख लो, और सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। उम्मीद है आपको एक कुछ नया सीखने को मिला होगा, और एक नया पर्सपेक्टिव आपने आज देखा होगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और तब तक के लिए साइनिंग आउट, टेक केयर। Decryptors. Join us for more.